इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज अब नॉकआउट मुकाबला हो चुका है। नेट रन रेट का कोई लोचा नहीं है, कैलकुलेटर्स अब बिल्कुल नहीं चाहिए। अब सिर्फ दिल की धड़कनें बढ़ाओ, क्योंकि जो जीता वो पहुंच गया सेमीफाइनल में और नंबर 2 पे वो टीम फिनिश होने वाली है। नंबर 1 पे ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है साउथ अफ्रीका। अगर आप ये सोच रहे हैं 4 अंक साउथ अफ्रीका के 4 ही हो जाएंगे जो मैच जीतेगा, और अगर वो जिम्बाब्वे से हार जाते तो क्या जीतने वाली टीम क्वालिफाई नहीं कर सकती एज नंबर 1? नहीं कर सकती। क्यों? उसकी जरा डिटेलिंग में आपको समझाता हूं। अब भारत जीत गया। भारत ने एक स्टेटमेंट दी है। इनफैक्ट जीत नहीं, ये स्टेटमेंट थी, क्योंकि 250 से ऊपर हमने रन बना दिए और 72 रन से इस मुकाबले को हम जीत गए हैं। पर आर वी अ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट द बॉलिंग? उसके बारे में बात कर लेंगे। साउथ अफ्रीका की तारीफ कर लेंगे। और वेस्ट इंडीज ब्रेन फेड था गया यार पहले 10-11 ओवर में। आप लोग कर क्या रहे थे, उसकी बात भी कर लेते हैं। अल्ट्राटेक देश का नंबर 1 सीमेंट प्रेजेंस #आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के गले लगा के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे, क्योंकि मुकाबले जो है बड़े मस्त मलंग हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्चुअली शेयर करने वाला हूं आपके साथ क्या कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका जो है वो नंबर 1 ही फिनिश करने वाली है, इवन इफ दे गो ऑन टू लूज द गेम अगेंस्ट जिम्बाब्वे। और कितने भी बड़े मार्जिन से जीत जाए इससे फर्क ही नहीं पड़ता। और आप सोचो सर ये कैसे हो सकता है, ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ। आई विल टेल यू। देखिए ऑलरेडी वो 4 अंकों पे है, और 4 अंक उन्होंने कैसे अर्जित किए हैं? उन्होंने इंडिया को और वेस्ट इंडीज को हरा के 4 अंक अर्जित किए हैं। तो अब वो आखिरी मैच अगर जीत जाते तो 6 अंक, वैसे भी नंबर 1। अगर वो हार जाते हैं और बड़े मार्जिन से भी हार जाते तो क्या होगा? नेट रन रेट का गिरावट आ सकती है, और वो नेट रन रेट जो है वो भारत और वेस्ट इंडीज के विजेता की आगे भी जा सकती है, अगर मार्जिन वगैरह सब चीजें ठीक हो तो। पर क्वालिफिकेशन का सिनेरियो बड़ा सिंपल है कि पहला क्राइटेरिया ये है कि किसकी कितनी जीत हुई। अब जीत तो भाई 4 ही अंक है, तो सबकी बराबरी होंगी। साउथ अफ्रीका की भी 4 ही रहेंगे, 4 अंक ही रहेंगे, 2 जीत, और जो टीम क्वालिफाई करेगी उसके भी 2 जीत ही होंगी। पर तो दूसरा क्राइटेरिया ये है कि हेड टू हेड में आपने क्या किया। तो चाहे इंडिया आए चाहे आए वेस्ट इंडीज, दोनों को साउथ अफ्रीका हरा चुकी है। तो साउथ अफ्रीका की नेट रन रेट चाहे वो धरातल में चली जाए, पाताल में चली जाए, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। साउथ अफ्रीका हैव क्वालिफाइड एंड दे विल फिनिश एट 1। तो भारत और वेस्ट इंडीज का मुकाबला अब पूरी तरह से नॉकआउट का मुकाबला है, जिसके अंदर जो जीता वही सिकंदर। वैसे बाय द वे मौका एक भी आएगा, और मौका एक जो आज मैं चुनने वाला हूँ ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चुनने वाला हूँ। आई टेल यू। तो थोड़ा सा वीडियो को आराम से देखिएगा। बट लेट मी स्टार्ट विद द टीम सिलेक्शन। अब टीम सिलेक्शन में ये था कि क्या करेंगे, बदलाव करेंगे, पैनिक बटन दबाएंगे। और थोड़ा सा मुझे प्रतीत हुआ कि चीज़ें जो हैं वो अब तो फाइनल हो गई हैं। अब सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, सब चीज़ें फाइनल हो गई हैं। इनफैक्ट यही टीम जो है जब तक हम इस टूर्नामेंट में रहेंगे, चाहे वो हम फाइनल तक रहें, यही 11 खेलने वाली है। अब इसमें बदलाव नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट रिटर्न इन स्टोन है। भारत को लग रहा था कि 1 और 2 पे दोनों लेफ्टीज जा रहे हैं, दोनों में से किसी को बदलना चाहिए। तो भारत ने क्या किया कि संजू सैमसन को खिला तो लिया और अभिषेक के साथ ओपन भी करा दी, और उसके चलते जो आपका जो हाईएस्ट रन स्कोरर था, आपने उसको उसकी जो प्रेफर्ड जगह थी, जो ओपनिंग जगह थी, जिसके पे खेलते उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, उसको आपने एक डाउन नीचे कर दिया। इस मैच में बात काम कर गई है, क्या आगे काम करेगी आई एम नॉट श्योर, पर आपने बड़ा बदलाव कर दिया है। जो 3 नंबर पे रन नहीं बना रहा था, आपने कहा कि देख तू 3 पे तो नहीं बना रहा तिलक, लेकिन ना तूने 3 पे पहले बहुत रन बनाए हुए हैं, एंड वी रियली लव यू एंड वी लाइक यू, तो आप 6 पे चले जाओ। 6 पे उनको धकेल दिया, उनसे वो काम करा रहे हैं जो रिंकू से कराया जाता था। तो रिंकू को बाहर का रास्ता दिखाया गया, वॉशिंगटन सुंदर को बाहर का रास्ता दिखाया गया, अक्षर पटेल टीम में आ जाते हैं। पर इंडिया इज नेवर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस कि हमें 8th बैटर चाहिए होता है, एंड टू बी फेयर 8th चाहिए होता है। और ये वाली बात जो दिन का मुकाबला था ना साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, उसमें पता भी चला, क्योंकि एक समय पे 7 खिलाड़ी तो ऐसे आउट हो गए थे, लगा कि ये टीम ऑल आउट हो जाएगी। पर फिर नंबर 9 पे रोमेरो शेफर्ड आते हैं, उससे पहले जेसन होल्डर आते हैं, एक बड़ी साझेदारी करते हैं, एंड दैट टेल्स यू कि चीज़ें खराब होती हैं। सो बैटिंग डेप्थ is actually a prerequisite in this kind of tournament। पर शुरुआत अच्छी हो गई। संजू सैमसन ने एक छोटी सी कैमियो सी खेल दी। एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं, तो संजू के साथ ये बड़ी समस्या है, पर उसके बारे में बात हम आज एक और वीडियो आ रहा है उसमें मैं अच्छे से करूंगा कि क्या समस्या है। पर उनके रन्स, अभिषेक शर्मा के बहुत इंपॉर्टेंट रन्स, उनके रन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे आना। स्ट्राइक भी इस बार नहीं ली, सिंगल भी अच्छे से लिए, सामने वाली टीम ने 6 ओवर में स्पिन भी नहीं कराई। ऑल दोज थिंग्स एक्चुअली वर्कड रियली वेल फॉर अभिषेक का, एंड इंपॉर्टेंटली उनका 50 बन गया। सो वेल डन। फिर हार्दिक पांड्या आते हैं। हार्दिक पांड्या वॉज वंस अगेन ब्रिलियंट। नमीबिया वाली मुझे पारी याद आती है, वहाँ भी उन्होंने 50 बनाया था। हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में भी अच्छी बैटिंग की थी। हार्दिक पांड्या ने नेदरलैंड्स के सामने भी अच्छी बैटिंग की थी। हार्दिक पांड्या का शायद ये दूसरा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड है इस टूर्नामेंट में अब तक का। ही इज़ गुड यार,
ही इज़ गुड। उनको 5 पे खिला भी रहे हैं एंड आई थिंक इट्स द राइट थिंग टू डू कि उनको 5 पे खिलाया जाए, उनको नई गेंद से गेंदबाजी भी कराई जाए, क्योंकि जब आप उनसे नई गेंद से गेंदबाजी नहीं कराते ना तो उनमें वो धार नहीं रहती है, फिर वो मिडल ओवर्स जो हैं वो एकदम ठंडे हो जाते हैं। तो नई गेंद से गेंदबाजी कराना और उनका वो बैटिंग करना, प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस करना, दैट वाज ब्रिलियंट। और तब वो ऑलरेडी सेट हो चुका था कि अब भारत जो है 200 के पार जाने वाला है। लेकिन उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आते हैं तिलक वर्मा। मौका एक प्रेजेंटेड बाय अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट। भाई यही तो थे, तिलक वर्मा ही तो थे, क्योंकि ये एक ही मौका था। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट कि अगर ये मौका एक अगर छोड़ देते तो शायद दूसरा मौका ना मिलता। एंड आई कैन एक्चुअली एक्सप्लेन दैट कि क्यों ऐसा है। क्योंकि ना हमारी ये जो टीम है थोड़ी सी ऐसा प्रतीत होता है कि वो चीज़ें बदलने में ना थोड़े से उत्सुक रहते हैं, वरना इतनी जल्दी आप रिंकू को बाहर नहीं करते। आप एक काम कर सकते थे, आप सूर्या को 3 पे कर लेते, तिलक को 4 पे कर लेते, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मैनेज किया जा सकता था। सिकंदर रजा तो वैसे भी पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करने आए, इवन दो लेफ्ट हैंडर्स थे बीच में। तो मुझे लगा कि तिलक वर्मा के लिए ये जो मौका एक दिया गया, इसको अगर इन्होंने नहीं भुनाया तो देन थिंग्स विल चेंज कंप्लीटली। बट ही वाज गुड, बड़े फ्रीडम के साथ खेले। इनफैक्ट बता भी रहे थे कि इससे पहले मैंने ना कोई एनालाइज नहीं किया, पोस्ट मैच में आए थे, उन्होंने कहा मैंने एनालाइज नहीं किया, आई वाज जस्ट फोकसिंग कि मैं जब बॉल देखूंगा रिएक्ट करूंगा, रन्स बनाने का प्रयास करूंगा। और अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से मैं बात कर रहा था, दोस्तों से बात कर रहा था, आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट इट। और ऐसा प्रतीत हुआ कि एकदम लिबरेटेड थे यार। सडनली वो जो बेड़ियाँ बंधी हुई थी ना, कि 41% जो है वो डॉट बॉल्स हैं, बहुत धीमा चल रहे हैं, तिलक को क्या हो गया है, सडनली ही केम आउट लिबरेटेड। ये ऐसे करके शॉट मारा, फिर उधर कवर्स के ऊपर एक छक्का मारा, बहुत ही खूबसूरत था। तो उन्होंने इस परफॉर्मेंस के बाद 16 गेंदों में 43 रन, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, अपना नाम बनाया, इनफैक्ट अपने परिवार का नाम रोशन किया है। तो भैया मेरे विचार में तो ये जो मौका एक उनको मिला, उन्होंने उसको दोनों हाथ से ग्रैब किया एंड द वे ही कंस्ट्रक्टेड हिज इनिंग्स ऑल्सो वॉज अ डिलाइट टू वॉच। मतलब बहुत अच्छी फिनिशिंग टूवर्ड्स दी एंड उन्होंने दी है। और यही तो होता है ना अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ, क्योंकि घर आप एक बार ही बनाते हैं, मौका एक ही मिलता है घर बनाने का, अपनी पहचान बनाने का। तो फिर आपको यूज़ करना है अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट, क्योंकि घर बनाने का, पहचान बनाने का, अपना नाम रोशन करने का मौका सिर्फ एक ही होता है। चलिए, अब जब आप 250 के पार पहुंच गए, आप एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए हैं जहां तक जिम्बाब्वे नहीं पहुंच सकती, लेट्स बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। ये T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा टोटल था। 260 बनाए थे केन्या के सामने श्रीलंका ने। 2007 हम 254 तक पहुंच गए यार, इतनी पास थे। ऑफ कोर्स वहां तक नहीं पहुंच पाए, विच इज़ ओके, पर जिम्बाब्वे गेव अ गुड अकाउंट ऑफ देमसेल्व्स। और यहाँ पर एक तो पहले ब्रायन बेनेट की बात करते हैं, ही वॉज वेरी 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 इंप्रेसिव। क्या बैटिंग की यार बंदे ने। इस पूरे टूर्नामेंट में एक्चुअली वो सिर्फ एक ही बार आउट हुए हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में, इस मैच में आने से पहले उन्होंने कभी छक्का नहीं लगाया था। इस बार उन्होंने 6 छक्के लगाए, एक कवर्स के ऊपर छक्का मारा, एक बुमराह को शॉर्ट बॉल को ऐसे करके फ्लैट बैट सामने छक्का मारा। थोड़ी विराट कोहली फील्स थी उसमें यार, जैसे वो हारिस रऊफ को मारा था ना, ऐसे। वो तो हारिस रऊफ था, ये भैया जसप्रीत बुमराह था यार, और ऐसे फ्लैट बैट सामने छक्का मारना। चौक्कस बैटिंग उन्होंने की। 3 रन से अपना शतक जरूर मिस किया, पर ही इज़ द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर द फ्यूचर। इनफैक्ट 22 साल के हैं सिर्फ ब्रायन बेनेट, वो जिम्बाब्वे का फ्यूचर भी हैं। और जिस तरीके से, सलीके से बैटिंग करते हैं, ही इज़ इम्प्रेस्ड वन एंड सन्ड्री। पर साथ ही साथ एक सवाल साथ लेके आए, सवाल लेके आए कि हमारी बॉलिंग का क्या हाल है यार। अगेन वी कैन सेलिब्रेट, 72 रन से मैच जीते हैं, वी कैन सेलिब्रेट, पर सच्चाई है कि दूसरा ही लगातार मैच था जिसमें वरुण चक्रवर्ती थोड़े से इनइफेक्टिव नजर आए साउथ अफ्रीका के सामने इस मुकाबले में। और दोनों बार लेंथ जो थी वो थोड़ी शॉर्ट नजर आई है, वो जो स्टंप्स में जाके गेंदें हिट कर रही थी वो इस बार हिट नहीं कर रही हैं। तो पूरे ओवर आपने नहीं कराए थे उनसे कई बार। 1-2 T20 आई भी नहीं खिलाए थे, कि पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे थे, आई डोंट नो। क्या अभी हम पछता रहे हैं, अभी रिग्रेटिंग कि बंदे की फॉर्म थोड़ी सी डगमगाई है, क्योंकि हम उनको ऐसे बचा बचा के चला रहे थे या उनको मौके नहीं दे रहे थे। तो इज इट कमिंग बैक टू हर्ट अस, बाइट अस? प्रॉब्लम शिवम दुबे यार, पिछले 3 मुकाबलों में नेदरलैंड्स वाला साथ में मिला लें, 7 ओवर में 113 रन दे चुके हैं, 113 रन। इस मैच में 2 ओवर में 46, पिछले मैच में 2 ओवर में 32, उससे पिछले मैच में 3 ओवर में 35। आई थिंक माई मैथ इज राइट, 113 रन उन्होंने खाए हैं इन जस्ट द 7 ओवर्स ही हैज़ बोल्ड। अब समस्या है कि उनको कराने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि छठे गेंदबाज हैं, और यहाँ पे वो स्पिनर तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, इनकी बॉलिंग नहीं चलने वाली है। तो शिवम दुबे का छठा गेंदबाज के रूप में इतना महंगा होना, इट इज़ अ प्रॉब्लम। दैट मीन्स किसी का भी खराब दिन नहीं हो सकता है, एक बंदे का भी खराब दिन नहीं हो सकता, क्योंकि आप चाहते हैं कि सिर्फ 5 ही गेंदबाजों को इस्तेमाल हो। छठा अगर होगा तो शिवम दुबे हैज़ नो कॉन्फिडेंस व्हाटसोएवर राइट नाउ। तो जीत गए मुकाबला, 72 रन से भी जीत गए। अब तो अगला वैसे ही मुकाबला नॉकआउट का है, तो कोई नेट रन रेट का तो लफड़ा है नहीं, लोचा है नहीं, तो उसके बारे में नहीं जाएंगे। पर आई एम हैप्पी
बट आई एम स्टिल अ लिटिल कंसर्न, इतना सा कंसर्न तो मुझे अभी भी है। बस दो बातें करनी है फटाफट से। एक तो जरूर साउथ अफ्रीका ने जिस प्रकार से मुकाबला जीता, वेरी क्लिनिकल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। गेंदबाजी में एक बॉल आगे नहीं डाली उन्होंने अपने नए बॉल के साथ, 6 ओवर में एक भी एक्स्ट्रा नहीं दिया, 5 उन्होंने खिलाड़ी फटफट आउट कर दिए थे, सबको शॉर्ट बॉल के साथ रखा। आई थिंक दे आर द बेस्ट प्रिपेयर्ड टीम इन दिस टूर्नामेंट। उनकी जो प्लानिंग है, उनकी जो प्रेपरेशन है, इट इज़ फॉर देयर फॉर एवरीवन टू सी एंड एडमायर एंड लर्न। यार सीखो उनसे। बाद में लेकिन होल्डर और रोमेरो शेफर्ड की साझेदारी ने यह भी बताया कि बैटिंग में गहराई ज़रूरी होती है, जिसकी बात हमने अपने वीडियो के बिल्कुल शुरू में की थी। पर एक और बात थी कि वेस्ट इंडीज़ क्या कर रही थी यार, हर बंदा आके लप्पे मार रहा है। आई मीन कोई तो होता है जो कहता है चला मैं संभल के खेल लेता हूँ, पर इनका तो किसी का मन ही नहीं कर रहा था। सारे के सारे ऐसे ऐसे ऐसे, भाई क्या कर रहे हो यार, फोर्थ तक ऐसे आउट हो गए, छक्का मारते अगली गेंद पे आउट। सो इट वॉज क्वाइट अ केओटिक इनिंग्स, पर इवेंचुअली मार्करम की बहुत ज़बरदस्त पारी, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। क्विंटन डिकॉक की पारी, रायन रिकल्टन की पारी, 9 विकेट से मैच जीत गए यार, विद अबाउट नियरली 3 ओवर्स टू स्पेयर। और छोटा टोटल नहीं था, 170 रन बनाने थे, बना दिए उन्होंने, ऐसे करके बना दिए, विच इज़ इनक्रेडिबल। पर आज शाम का जो मुकाबला है ना, उसका विजेता अगर हम जीत जाते हैं वेस्ट इंडीज़ के सामने, तो वो हमारे साथ खेलेगा आर प्रेमदासा स्टेडियम। इट्स इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। इंग्लैंड ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, तो शायद उतनी भूख ना लगी हो सकता है कि दे वांट टू आल्सो ट्राई अ कपल ऑफ थिंग्स, क्योंकि पिछला मैच जीते ज़रूर थे, वो हैरी ब्रूक की ब्रिलियंस से जीते थे, मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंस, नॉट अ टीम परफॉर्मेंस पर से। तो यहाँ पर मुझे तो लगता है न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। न्यूजीलैंड हो सकता है कि ये मुकाबला जीतेगी तो 5 अंक, यानी कि टॉप ऑफ द टेबल, यानी कि जो भी टीम हमारे ग्रुप में सेकंड रहेगी उससे मुकाबला हो सकता है, और वो मुकाबला होगा एट द वानखेड़े स्टेडियम। तो न्यूजीलैंड बेटर अडेप्ट करती है, पिछले मैच में भी स्ट्रगल कर रहे थे, पर स्टैंटनर के साथ था मैकॉकी है ना उनका नाम, इफ़ आई एम गेटिंग द प्रोनाउंसिएशन राइट। उस मैच में मैंने काम नहीं किया था, तो प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलती होगी हो। उनके साथ अच्छी साझेदारी थी उनकी, और कुल मिला के स्पिन के साथ फास्ट बॉलिंग एक्चुअली शुरू में तो मैट हेनरी, आई मीन विदाउट कंसीडिंग अ रन 2 विकेट चटका चुके थे। बहुत बढ़िया प्रदर्शन उनका रहा है। इंग्लैंड माइट फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट ऑन दिस पिच, पर वो ये चाहेंगे जॉस बटलर की फॉर्म आ जाए, बट देन मे द बेस्ट टीम इन। यार हमारे सामने इंग्लैंड आए, हमारे सामने न्यूजीलैंड, हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान को कि अगर तो जीत गई न्यूजीलैंड, तो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच होगा डेड रबर, यानी कि औपचारिकता, यानी कि नो कुदरत का निज़ाम। लेकिन अगर इंग्लैंड जीत जाती है, तो फिर पाकिस्तान को हराना होगा श्रीलंका को, और उसमें एक नेट रन रेट, कुदरत का निज़ाम जो है फेमसली नोन, माइट एक्चुअली कम इनटू द पिक्चर्स। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट दैट्स फॉर लेटर। आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। तो जैसे तिलक वर्मा ने अपनी पहचान बनाई ना, अपना मौका एक जो था उसको अच्छे से भुनाया ना, ऐसे ही आपको करना है। You are watching #आकाशवाणी प्रेजेंटेड बाय अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो फिर मौका एक आपके पास भी होगा घर बनाने का, पहचान बनाने का, अपना फैमिली का काम नाम करने का, बढ़ाने का, तो अल्ट्राटेक लगाने का ही यार। नंबर 1 सीमेंट, एकदम ट्रस्टेड, डिपेंडेबल है ना, बिल्कुल अपने बुमराह की तरह डिपेंडेबल है यार।